हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेकप्रेन्योर। और मैं हूं आपका दोस्त दिशांत। लेकर आया हूं आपके लिए एक्सेल की फॉर्मुलेशन वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एक्सेल में इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड, हम इफ के साथ देखेंगे नेस्टेड इफ। सो इफ और नेस्टेड इफ में दोनों में क्या फर्क है आज हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे और सबसे पहले समझते हैं कि इफ फंक्शन क्या करता है। इसका सिंटैक्स होता है इज इक्वल टू, जब हम इफ टाइप करेंगे और हम कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। देखिए पूरा सिंटैक्स इसके अंदर आ गया है। मैं स्टार्टिंग में सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देते हैं लॉजिकल टेस्ट, राइट। जो भी हम लॉजिक लगाना चाहते हैं, जो भी हमारी कंडीशन रहती है, सबसे पहले हम उसको लगाएंगे और उसके बाद हम देंगे इसकी ट्रू वैल्यू, राइट। जो वैल्यू इस लॉजिक के पास हो जाने पर, जो इस वैल्यू के एग्जैक्ट मैच हो जाने पर आनी है, वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। सब उसके बाद आएगी वो वैल्यू। अगर ये वैल्यू फेल हो जाती है तो फिर आएगी हमारी फॉल्स वैल्यू। फ्रेंड्स, आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल लिखूंगा इज इक्वल टू। अब फ्रेंड्स, हमारा सिनेरियो है, ये जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट्स के जो ये मार्क्स हैं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। बट हमारी कंडीशन है कि 33 नंबर से जो ऊपर वाला है वो पास है, इसके अदरवाइज फेल है, राइट। हमारी कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट इस कंडीशन के साथ हम समझते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू इफ ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 33 है, राइट। और अगर आपने इन चीजों को भी ध्यान देना है, 33 से ज्यादा का मतलब है जब 34 होगी तब वैल्यू ट्रू होगी, 33 पर भी ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, राइट। अगर मैं चाहता हूं 33 नंबर या फिर उससे ज्यादा वाला, मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। उसके बाद मैं दूंगा 33 और कोमा प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे दूंगा अपनी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरी क्या है कि अगर ये वैल्यू ठीक हो जाती है, यानी कि इस B3 सेल में ग्रेटर देन 33 मार्क्स मिल जाए, तो हमारा आंसर आना चाहिए पास, राइट। इन्वर्टेड कोमा में लिख लूंगा पास। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स वैल्यू निकलती है, तो फिर होना चाहिए फेल, राइट। फेल। अब मैं एंटर करूंगा। देखिए इसका आंसर आया है पास, राइट। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं। देखिए ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, यहां तक सारे पास हैं। इसके बाद अगर मैं ये करता हूं, फ्रेंड्स ये 33 नंबर से कम है, तो यहाँ पे फेल आना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ पे आंसर आया फेल। इसी तरीके से हम अपना फॉर्मूला ड्रैग कर लेंगे। जो भी वैल्यू ट्रू है वहां पे पास आ गया, जो वैल्यू फॉल्स है यानी कि 33 से कम मार्क्स है, वहां पे फेल आ गया। ये है हमारा सिंपल इफ। अब देखते हैं फ्रेंड हमारा नेस्टेड इफ, राइट। नेस्टेड इफ में हम मल्टीपल इफ्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर हमारी मल्टीपल कंडीशन है तब हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। जैसे कि अब मुझे मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट पास करने हैं, जैसे कि एक ही सेल में मुझे देखना है अगर वो बिलो 35 है, राइट। आंसर आना चाहिए फेल। अगर वो 35 से ज्यादा है और 60 से कम है, राइट। अगर 35 टू 60 अगर मार्क्स हैं तो एवरेज आना चाहिए, और अगर 60 से ज्यादा मार्क्स हैं तो एक्सीलेंट आना चाहिए। आइए फ्रेंड, देखते हैं नेस्टेड इफ की मदद से हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, लिखूंगा इफ अगर यहाँ पर वैल्यू है लेस देन 35। अब देखिए यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगाया, लेस देन इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बोला बिलो 35, राइट। 35 से नीचे जो भी हमारी वैल्यू आएगी, अगर ये आती है तो हमारा आंसर आना चाहिए, ट्रू वैल्यू हमारी आनी चाहिए फेल, राइट। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है कि 35 या फिर 60 के बीच में एवरेज है, तो हम करेंगे इफ, एक और इफ लगाएंगे और यहां पर हम लॉजिकल टेस्ट देंगे कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू अगर आती है 60 से कम, लेस देन 60, तो हमारा आंसर आना चाहिए एवरेज। और अदरवाइज ये भी वैल्यू अगर जो है पास नहीं होती है, ट्रू नहीं होती, फाइनली फेल वैल्यू हमारी आनी चाहिए एक्सीलेंट। फॉल्स वैल्यू हमारी आनी चाहिए एक्सीलेंट, राइट। अब मैं सिंपली क्लोज ब्रैकेट करूंगा और यहां पे लगाऊंगा एंटर। अब देखिए यहां पर मेरा आंसर आया एक्सीलेंट, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 35 टू 60 है, उस तो मैंने अलग अलग कंडीशन नहीं लगाई है। 35 के लिए अलग नहीं लगाई है, 60 के लिए अलग नहीं लगाई है। मैंने ये वाली कंडीशन पहले, अगर मान लीजिए 35 से कम आता है, ये ऑलरेडी वहां पे फॉल्स कर देगा, राइट। और अगर 60 से कम आता है तो दूसरी कंडीशन वो चेक करेगा, और दूसरी कंडीशन में 60 से कम मिलेगा तो फिर वो आंसर दे देगा मुझे एवरेज। अगर उसको ये दोनों कंडीशन ये फॉल्स होंगी, ये फॉल्स कब होंगी, जब मेरी वैल्यू जो है 60 से अबव है। वहां पे आ जाना चाहिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट, राइट। अब ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन करता हूँ, तो देखिए इसका आंसर क्या है फेल, बिकॉज ऑफ 35 से
कम है। सेम इसी के साथ अगर मैं पूरे पे ड्रैग कर देता हूँ फॉर्मूला, सो देखिए यहाँ फेल है, इधर एक्सीलेंट है बिकॉज 60 से ऊपर है, ये एवरेज है बिकॉज 35 टू 60 के बीच में वैल्यू है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों 2016 के बाद एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ है जिसने नेस्टेड इफ को कंप्लीटली पास आउट कर दिया है, वो है इफ्स। सो फ्रेंड्स समझते हैं कि इफ फंक्शन कैसे काम करता है। इज इक्वल टू मैं इफ्स लिख करके इस सिंटैक्स को ले लूंगा और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, सिंपल इफ्स लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट पास करेंगे, देन ट्रू वैल्यू देंगे, लॉजिकल टेस्ट पास करेंगे, ट्रू वैल्यू देंगे। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को सिंपली ऐड कर सकते हैं, राइट। सो इसके अंदर हम यूज करके देखते हैं। इज इक्वल टू मैं प्रेस करूंगा, लिखूंगा इफ्स। अब मैं जो मुझे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाना है वो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अप्लाई करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है अगर लेस देन 35 होता है देन मेरी वैल्यू आनी चाहिए फेल। अगर यहाँ पे अब मेरी सेकंड कंडीशन है 35 से ज्यादा है या 60 है तो मेरा आंसर आना चाहिए एवरेज। सो मैं सेल सेलेक्ट करता हूं और सिंपल मैं करूंगा लेस देन 60, देन मेरी वैल्यू आनी चाहिए एवरेज। और अगर फाइनली मेरा ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है, इक्वल्स टू होती है 60 के, तो मेरा आंसर आना चाहिए एक्सीलेंट, राइट। सो सिंपल हमने क्या करा, इफ का फॉर्मूला लगाया, लॉजिकल टेस्ट दिया, ट्रू वैल्यू दिया, लॉजिकल टेस्ट दिया, ट्रू वैल्यू दिया। सो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉल्स वैल्यू नहीं होती है, राइट। आपको सिंपली जो भी आंसर लाना है ट्रू वैल्यू, वो आपको एंड में देना होता है और लॉजिकल टेस्ट दे करके आप अपनी ट्रू वैल्यू डालेंगे, देन ये सिंपली आपको आंसर दे देगा। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक्सीलेंट आया था, यहाँ पे भी एक्सीलेंट है। मैं इसको नॉर्मली नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। सो फ्रेंड देखेंगे, ये भी देखिए यहाँ पर एक्सीलेंट है और ये भी एक्सीलेंट जो है इसका हमारा आउटपुट आया है। सो देखिए आंसर बिल्कुल सेम है। सो फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ की जगह आप इजीली यूज कर सकते हैं इस फंक्शन। इसके बेनिफिट है, इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला होता है वो रीडेबल होता है, राइट। सो इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको मल्टीपल इफ्स लगा करके उसको लेंथी नहीं करना होता, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, राइट। अभी इस फॉर्मूले की अगर आप लेंथ देखेंगे, सो आपके इस फॉर्मूले से कुछ कम होगी, राइट। सो इसका पहला बेनिफिट है कि हमारे पास इसमें एरर्स कुछ कम होते हैं क्योंकि इसको लगाना बहुत ईजी है और रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। दूसरा इसमें है, अगर आपको ये फॉर्मूला मॉडिफाई करना है, राइट, सो इजीली आप इसको मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सिंपल कंडीशन होती है, तो आप इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो फ्रेंड, हमने देखा कि जो इफ है वो हमारा सिंपल कंडीशन के लिए होता है। सिंपल अगर हमारी सिंगल कोई कंडीशन है तो उसके डिसीजन को देखने के लिए हम नॉर्मली इफ का यूज करते हैं। अगर हमारी मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। अगर हम 2016 वर्जन से ऊपर का यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो कि नेस्टेड इफ का कंप्लीटली नेक्स्ट वर्जन है। एंड फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी कंडीशन ज्यादा होती हैं सो आप इफ फॉर्मूले का यूज करें, सो दैट आपका जो एरर चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड। वेल, कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो? आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा और इसकी प्रैक्टिस भी आपने जरूर की है। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इसी तरीके से बनाए रखिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बेसिक और फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मुझे सपोर्ट करता है आपके लिए नए नए कंटेंट बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।